क्वालिटी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन इस टेक्निकल चैनल में मैं टेक्निकल ट्रेनर एंकर अनूप आपका यह तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया करता हूँ। तो बहुत सारे वीडियोस को आपने लाइक किया है। चलो तो आज का टॉपिक है एडास, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्मार्ट व्हीकल्स है जैसे कि मॉरिस गैरेजेस, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, BMW, वोक्सवैगन, स्कोडा, ऐसे बहुत सारे जो व्हीकल्स है जिसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी जिसका यूज होता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, उसे कहते हैं एडास। देखिए, जो बहुत सारे कार्स हम देखते हैं, जो स्मार्ट कार जिसे कहा जाता है, जिसके ऊपर 360 डिग्री में आगे पीछे लेफ्ट राइट में कैमरास लगाए जाते हैं, रडार लगाए जाते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और लिडार, ये सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। मतलब 360 डिग्री में कैमरास होता है, उसके बाद रडार होता है। रडार क्या करता है? सेंस करता है आगे पीछे लेफ्ट राइट की कितने डिस्टेंस पे गाड़ियां है, उसका डेटा मिलता है, सेंसेशन होता है। फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, ये सेंस करते हैं कि कितनी दूरी पे आगे पीछे लेफ्ट राइट गाड़ियां है। फिर है लिडार, ये हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सिस्टम है जो गाड़ी को कंटिन्यू मैप के साथ कनेक्ट रखता है। तो ये सारे यूनिट्स, ये सारे सेंसर्स एक कंट्रोल यूनिट द्वारा कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड रहता है, वैसे ही इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर, एक कंट्रोल यूनिट रहता है जिससे ये सारे सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं और ये फंक्शन करते हैं। तो इसमें एडास ये टेक्नोलॉजी से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि सेफ्टी इंप्रूव होती है। इमरजेंसी में, मतलब जो कुछ इमरजेंसी हादसे होते हैं इसमें इससे कम किए जाते हैं। तो इस एडास टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एडास के लेवल क्या है, और लेवल को बताने से पहले मुझे इस टेक्नोलॉजी के फीचर्स के बारे में आपको बताना मैं चाहूँगा। इसमें टोटल 8 फीचर्स होते हैं। पहला होता है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मतलब क्या है? इसमें कुछ डिस्टेंस पे गाड़ी क्रूज कंट्रोल बटन दबाने के बाद अपने आप एक डिस्टेंस पे चलती है, तो इसको कहते हैं एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। दूसरा है लेन डिपार्चर वार्निंग। अगर गलती से हमने या ड्राइवर ने लेन काट लिया, राइट लेन से लेफ्ट राइट लेन में गलती से चले गए, तो ये जो है, ये जो इसमें वार्निंग आता है, जो ड्राइवर को वार्न किया जाता है कि आपने ये लेन डिपार्ट किए है। फिर है LKA, लेन कीपिंग असिस्टेंट। लेन कीपिंग असिस्टेंट मतलब क्या है? रूल क्या होता है कि आपको एक लेन में चलना है, गलती से भी अगर ड्राइवर गलत लेन में चला जाएगा तो गाड़ी अपने आप उसको ओरिजिनल लेन में लेके आती है, इसे कहते हैं लेन कीपिंग असिस्टेंट। फिर है BSM, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। गाड़ी में ऐसे कुछ कैमरास है जैसे मैंने बताया, उससे क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट जो मतलब ड्राइवर से भी नजरअंदाज होते हैं, ऐसे जो ब्लाइंड स्पॉट है, जो ब्लाइंड स्पॉट ये डिटेक्ट करते हैं और ड्राइवर को इसका डैशबोर्ड पे इसका डिस्प्ले देते हैं कि ड्राइवर को अलार्म देते हैं कि आपने ब्लाइंड स्पॉट जो है जिसको डिटेक्ट नहीं किया है, जो मॉनिटर करना जरूरी है। ऑटोमेटिकली ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग होते हैं। फिर है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। हम देखते हैं कि अक्सर मतलब इमरजेंसी किसी को पता के नहीं आती। अक्सर हम गाड़ी चलाते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट में अपना कुछ कंट्रोल नहीं रहता, आगे से कोई भी आ सकता है, पीछे से कोई भी आके धड़क सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर इमरजेंसी आती है तो ये गाड़ी के ब्रेक्स ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं, जिससे क्या होता है, आने वाली दुर्घटना टलती है। मतलब कभी कभी हम सोचते हैं 6 सेंस में भी ड्राइवर को डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे टाइम में गाड़ी स्मार्ट तरीके से अपने आप रुक जाती है और आने वाले दुर्घटना जो है वो टल जाती है। फिर ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे रास्ते पे चलाते समय ट्रैफिक के साइनेजेस होते हैं, स्पीड लिमिट कंट्रोल, लेफ्ट राइट, स्पीड ब्रेकर है, तो ये सारे हमारे नजरअंदाज होते हैं ड्राइवर से। तो ये सारे ट्रैफिक साइनेज जो है, इसको ऑटोमेटिकली ये जो कैमरास की जो सेंसर्स है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको ड्राइवर को डिस्प्ले पे उसके सिग्नलिंग देते हैं और ड्राइवर को बता देते हैं। फिर है पार्किंग असिस्टेंट। हम देखते हैं कि आजकल की गाड़ियां ऑटोमेटिकली पार्क हो जाती है। गाड़ी के आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंसर्स है, रडार से, कैमरे से, जिसके वजह से ड्राइवर को गाड़ी पार्क करने में असिस्टेंट होता है, सुविधाएं होती है। फिर है ड्राइवर ड्रो साइन डिटेक्शन। मतलब क्या है? इसको कहते हैं ड्राइवर बिहेवियर मॉनिटरिंग सिस्टम। हम गाड़ी चला रहे हैं, अक्सर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को नींद आती है, कुछ समय हमने देखा है कि हार्ट अटैक भी आते हैं, ड्राइवर को अगर चक्कर आती है, तो इससे क्या होता है, गाड़ी के ऊपर का कंट्रोल जाता है। तो ये जो गाड़ी में जो कुछ सेंसर्स है वो ड्राइवर को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहिए, ड्राइवर का बिहेवियर, ड्राइवर की हलचल। अगर उनको लगता है कि ड्राइवर सो गया है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये गाड़ी
सिग्नलिंग देती है, वार्निंग सिग्नल देती है, फिर भी अगर लगता है कि उसको रिस्पॉन्ड ड्राइवर नहीं कर रहा है तो आगे जाके क्या होता है कि ये गाड़ी अपने आप रुक जाती है और इसके पार्किंग लाइट ब्लिंक होती है, जिससे आने वाली दुर्घटना टल सकती है। तो ये सारे 8 फीचर्स है, ये जो हमने देखे कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम में ये जो 8 फीचर्स है। अभी मैं आपको बताऊंगा एडास के लेवल कितने हैं। टोटल एडास के 6 लेवल है, 6 लेवल है। इंडिया में सिर्फ लेवल 2 तक ही चलते हैं, तो मैं लेवल के बारे में बताऊंगा। पहला जो लेवल है नो ऑटोमेशन, मतलब क्या, इसमें ड्राइवर को कोई ऑटोमेशन फीचर नहीं है, यह ड्राइवर को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सेंसर्स वार्निंग लाइट्स आती है। फिर है ड्राइवर असिस्टेंट, इसमें क्या है, ड्राइवर को ड्राइविंग करते समय असिस्टेंट किया जाता है, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग जो है और एक्सेलरेशन है जो है, जो जिसका कंट्रोल पूरा ड्राइवर के हाथ में होता है। और L2 क्या है, पार्शियल ड्राइविंग ऑटोमेशन, मतलब इसमें क्या है, स्टीयरिंग और एक्सेलरेशन कंट्रोल जो है ना, वो पूरा कार के कंट्रोल में होता है। लेकिन हाँ, ये इसको ड्राइवर को मॉनिटरिंग करना है, मतलब क्या, अपने आप जो गाड़ी चलती है, अपने आप चलती है गाड़ी, अपने आप ब्रेकिंग होती है, तो ये जो है ये क्रूज कंट्रोल द्वारा ये जो है पार्शियल ड्राइविंग ऑटोमेशन किया जाता है। बहुत सारे कार में है, महिंद्रा XUV 700 वगैरह जो नहीं आई है, लेकिन इसमें जो पूरा कंट्रोल है वो ड्राइवर के हाथ में होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन है। फिर L3 है कंडीशनल ऑटोमेशन, मतलब क्या है, इसमें गाड़ी का सेफ्टी फीचर, एक्सेलरेशन जो है पूरा जो है वो गाड़ी के कंट्रोल में आता है, लेकिन जी हाँ, इसका मॉनिटरिंग जो है वो पूरा ड्राइवर को करना है। फिर है हाई ऑटोमेशन, इसमें क्या है कि गाड़ी का पूरा कंट्रोल जो है, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, ये जो है ये एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता है, कंडीशनिंग के हिसाब से चेंज होता है, और ये जो है ये गाड़ी पूरा ड्राइवर के असिस्टेंट के बिना चलती है, जैसे कि गूगल कार, टेस्ला की कार से, जैसे कि मतलब ये जो कुछ डेस्टिनेशन पे चलते हैं, ड्राइवरलेस कार जिसे कहा जाता है। आजकल हम देखते हैं ड्राइवरलेस कार, जिसमें इंडिया में भी बहुत सारी उसकी ट्रायल हो चुकी है, इसे कहते हैं हाईली ऑटोमेशन कार। उसके बाद है फुल ऑटोमेशन कार, इसका मतलब क्या है कि ये जो गाड़ी है इसको ड्राइवरलेस कार कहते हैं, फुल्ली ड्राइवरलेस कार। ये गाड़ी अपने आप चलती है, ये चालू अपने आप होती है, रुकती अपने आप है। इसमें हमें डेस्टिनेशन सेट करना है, जैसे कि मैंने डेस्टिनेशन सेट किया मुंबई से लेके पुणे, तो मुंबई से लेके पुणे का डेस्टिनेशन मैंने डाला, मैप डाला, उसके बाहर ये गाड़ी बिल्कुल जाएगी नहीं, अपने आप लॉक हो जाएगी। मतलब इसमें ये ड्राइवरलेस कार है। ये जो मतलब ये हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेस्ला, गूगल कार जो है पूरे ड्राइवरलेस, तो ये जो है जैसे कि हमने देखा, ये जो सारे लेवल के कार सारे लेवल्स के जो एडास के जो सारे लेवल्स हैं, ये इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में आए, लेकिन इंडिया में सिर्फ L2 तक, मतलब नो ड्राइवर ऑटोमेशन, ड्राइवर असिस्टेंट और पार्शियल ड्राइवर ऑटोमेशन, यही तक लागू है। बाकी के फीचर जो है फॉरेन में है, फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन इसमें रिकमेंडेशन है कि इसमें पूरा कंट्रोल जो है वो ड्राइवर के मॉनिटरिंग में होना चाहिए। तो आज हमने सीखा एडास के 6 लेवल्स और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जिसमें कैमरा, रडार, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, लीडर, ये सारे जो है सेफ्टी, ये सारे सेंसर्स, कैमरास कंट्रोल यूनिट के द्वारा गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, और जिससे क्या होता है, ड्राइवर को गाड़ी चलाने में सुविधा मिलती है और गाड़ी चलाने में असिस्टेंट मिलता है, और आने वाली जो दुर्घटना है वो टल जाती है। तो हमने एडोस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया। मेरा बताने का प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा, जैसे कि मेरा प्रयास रहता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको गाइड करें, शुद्ध आसान हिंदी भाषा में। समझ में आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूब पे इंग्लिश में वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन जो मैं जैसे कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स है, प्रोफेशनल है, जिनका मुझे मैसेज आया, कॉल आया कि सर आप इसको आसान तरीके से हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको अगर और भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, वीडियो के बारे में, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज़, वीडियो सिस्टम्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह पढ़ते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Myself Anup, technical trainer from Qualitech Integrated Solution Technical Institute, Training Institute. Thank you.